अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 3.7 फाइंड द जियोमेट्रिक मीन। यानी ये जो हमें डाटा गिवन है इसका हमने जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है। आपने उसको लिखना कैसे है? आपने लिखना था जियोमेट्रिक मीन जी, यानी कि ये जो जियोमेट्रिक मीन है उसको हम जी से डिनोट कर रहे हैं। आप उसको जी एम भी लिख सकते हैं क्योंकि जियोमेट्रिक को हम जी से डिनोट करते हैं और मीन को एम से। तो बुक वालों ने जस्ट जी लिखा है, आप साथ में एम भी लिख सकते हैं और जस्ट जी भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे गौर करें, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ जियोमेट्रिक मीन, यानी जो भी आपको डाटा गिवन है आपने उस डाटा को मल्टीप्लाई करके लिखना है। यानी ये आपको 45 नजर आ रहा है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन है, फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई, इसी तरह जितनी भी आपके पास वैल्यूज आपने सेंटर में मल्टीप्लाई लिखना है। इसके ऊपर आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट यूज करना है। जितनी आपकी वैल्यूज ही आपने इसको काउंट करना है, जितनी वैल्यूज है उसको आपने इस साइड पर लिख देना। अब ये 9 वैल्यूज बन रही थी तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9। इसकी डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, अगर आप चेक करें बुक के ऊपर तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आप डेफिनेशन लिख भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम, जब भी आपने किसी क्वेश्चन का जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो आपने दोनों साइड पे लॉग लेना है। यहाँ पे मैंने लिखा है टेकिंग लॉग्स। अब इधर भी मैंने लॉग ले लिया और इधर भी मैंने लॉग ले लिया, लेकिन बुक वालों ने एक जो कॉन्सेप्ट है उसको डायरेक्ट किया है। वो डायरेक्ट कैसे है, जब भी आप किसी भी वैल्यू के ऊपर साथ में लॉग लगाते हैं, ये जो आपको वैल्यूज नजर आ रही है 9, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये इधर 1/9 बन जाएगी जब हम इसके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे। अब ये जो 1/9 बनेगी, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जो वैल्यूज पावर में होती है तो वो वैल्यू इधर आ जाती है। यानी पहले ये जजर को मैंने खत्म किया तो ये यहाँ पे 1/9 बन गई, जब लॉग अप्लाई किया तो 1/9 इस साइड पे आ गई। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद क्योंकि हमने लॉग दोनों साइड पे लिया, जिस तरह इधर लॉग आया इस तरह इधर भी लॉग आया, फर्स्ट वैल्यू के साथ भी लॉग। जब लॉग किसी भी मल्टीप्लाई साइन पे अप्लाई होता है तो वो प्लस बन जाता है, फिर नेक्स्ट वैल्यू का लॉग, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट वैल्यू का लॉग, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट वैल्यू का लॉग, फिर प्लस। इसी तरह तमाम वैल्यूज में हमने प्लस यूज किया और साथ में लॉग ले लिया। अब नेक्स्ट काम, यहाँ पे 1/9 लॉग 45 की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से चेक करनी, मैं आपको इधर चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे गौर करें, ये है लॉग, ये है 45, इसकी मेरे पास वैल्यू आई है 1.6532, ये मैंने इसकी वैल्यू लिख दी। इसी तरह आपने लॉग 32 की वैल्यू लेनी है, लॉग 37 की वैल्यू लेनी है, लॉग 46 की वैल्यू लेनी है, लॉग 39 की वैल्यू, लॉग 36 की वैल्यू, लॉग 41 की वैल्यू, लॉग 48 की वैल्यू और लॉग 36 की वैल्यू। अब नेक्स्ट, ये है, ये log g सेम था वैसे रहेगा। ये 1/9 जो आपने लॉग्स की वैल्यूज निकाली है आपने उनको ऐड करना है, तो उसके आपके पास जो आंसर आएगा 9 वैल्यूज को ऐड करने से वो आएगा 14.38700। अब आपने इस वैल्यूज को 9 के ऊपर डिवाइड करना है तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 1.59856। अब नेक्स्ट काम, इधर ये लॉग है, जब मैं इस साइड पे इसको लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। ये आपने मैथ में एक लोगार्थम का रूल भी पढ़ा होगा, जब इधर ये लॉग है इस साइड पे आएगा तो ये एंटी लॉग या उसका दूसरा नाम लॉग इनवर्स बन जाएगा। आगे जो आपके पास वैल्यू है ये आपको जो नजर आ रही है, इस वैल्यू का आपने यहाँ पे लिखना है। आप एंटी लॉग लेंगे इस वैल्यू का कैलकुलेटर से तो आपके पास इसका आंसर आएगा 39.68। अब ये हमारी जो एग्जांपल नंबर 3.87 है, सॉरी, वो कंप्लीट हुई। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3.8। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, गिवन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट्स कैलकुलेट द जियोमेट्रिक मीन। इसमें भी हमने जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है। इस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में फर्क क्या है, फर्क ये है कि वो जो एग्जांपल है 3.7 वो अनग्रुप डाटा की थी और ये जो हमारे पास एग्जांपल है ये ग्रुप डाटा की है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास वेट्स गिवन है क्लास इंटरवल की सूरत में, नीचे ये मेरे पास एफ मीन की आपकी फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट,
ये आपको नजर आ रहा है वेट्स, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये जो आपको एफ नजर आ रहा है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये एक्स है, ये कैसे आया इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे गौर करें। एक्स बेसिकली आपका मिड पॉइंट है, इसको निकालना कैसे है, आपने इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है और 2 के ऊपर डिवाइड करना है, तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। इन दोनों को ऐड करें, 2 के ऊपर डिवाइड करें, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। इन दोनों को ऐड करें, 2 के ऊपर डिवाइड करें, ये वैल्यू बन जाएगी। इन दोनों को ऐड करें, 2 के ऊपर डिवाइड करें, तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। इन दोनों को ऐड करें, 2 के ऊपर डिवाइड करें, ये वैल्यू। इन दोनों को ऐड करें, 2 के ऊपर डिवाइड करें, तो ये। और लास्ट पे इन दोनों को ऐड करें, 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास लास्ट वैल्यू बन जाएगी। अब एफ हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। नेक्स्ट है हमारे पास लॉग एक्स। तो लॉग एक्स आपने कैसे निकालना है, आपने एक्स की हर वैल्यू को लॉग लेना है। लॉग 74.5, तो आपके पास ये आंसर आएगा। इसी तरह आपने सेकंड वैल्यू को लॉग लेना, तो आपके पास ये आंसर आएगा। इसको लॉग लेंगे तो ये आएगा, इसको लॉग लेंगे तो ये आएगा। अगर आप इसको लॉग लेंगे तो ये वैल्यू, इसके लॉग से आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी और इसके लॉग से ये वैल्यू बन जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास एफ इंटू लॉग एक्स। ये आपने कैसे फाइंड करना है, ये है लॉग एक्स और ये है बेटा एफ। अब आपने, क्योंकि ये एफ इंटू लॉग एक्स लिखा है, एफ इंटू लॉग एक्स का मतलब है कि आपने एफ की हर वैल्यू को लॉग एक्स से मल्टीप्लाई करना है। यानी 9 मल्टीप्लाई बाई ये 1.8722, तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन गई 10 मल्टीप्लाई बाई 1.9754, ये वैल्यू। इसी तरह 17 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर। एफ की वैल्यू को ऐड करें तो आपके पास 60 आ जाएगा। इन वैल्यू को ऐड करें तो आपके पास आंसर आएगा 124.2483। मीन आपके पास एफ लॉग एक्स की भी वैल्यू आ गई और एफ की भी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, अब आपने ज्योमेट्रिक मीन का ग्रुप डाटा का फार्मूला यूज करना है। log g विच इज इक्वल टू 1/n समेशन f log x विच इज इक्वल टू, अब ये है f इंटू लॉग एक्स की वैल्यू जो मैंने ऊपर लिख दी है, ये नीचे लिखा हुआ है n। बेसिकली n और f बराबर होते हैं। n मीन कि आपकी f की वैल्यू जो 60 उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस वैल्यू को आपने 60 के ऊपर डिवाइड करना था, आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब हमने वैल्यू निकालनी है जस्ट जी के मीन, ज्योमेट्रिक मीन की। इस लॉग को मैं इस साइड पे लेके आऊंगा। जब ये वाला लॉग इस साइड पे आएगा तो ये बेटा एंटी लॉग बन जाएगा। आगे ये वैल्यू, आपने इस वैल्यू को एंटी लॉग लेना है कैलकुलेटर से, तो आपके पास नेक्स्ट बेटा वैल्यू बन जाएगी 117.7 ग्राम। तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 8। अब मैं आता हूं एग्जांपल नंबर 9 की तरफ। फाइंड द हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ वेट्स। यानी ये जो आपके पास डाटा गिवन है ग्रुप डाटा का, इसका आपने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। वेट्स में हमारे पास ये आपके पास वैल्यूज गिवन है क्लास इंटरवल की सूरत में। ये एफ मीन के आपके पास ये फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज गिवन है। तो अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये जो मेरे पास वेट्स गिवन था उसको मैंने लिख दिया है। ये मेरे पास एफ की वैल्यूज गिवन थी उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये मैंने लिखा है एक्स। एक्स कैसे फाइंड करना है, आपने बेटा इन दोनों वैल्यू को ऐड करना, 2 के ऊपर डिवाइड करना, तो आपके पास ये नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी। इन दोनों को ऐड करें, 2 के ऊपर डिवाइड करें, ये वाली वैल्यू। इन दोनों को ऐड करें, 2 के ऊपर डिवाइड, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। इन दोनों को ऐड करें, 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू। इन दोनों को ऐड करें, 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। इन दोनों को ऐड करें, 2 के ऊपर डिवाइड करें तो ये वाली वैल्यू। इन दोनों को ऐड करें, 2 के ऊपर डिवाइड करें तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब नेक्स्ट फार्मूला में चाहिए f इंटू 1/x। तो आपने इसको डायरेक्ट नहीं लगाना, ये लिखा हुआ है 1/x। 1/x का मतलब है कि आपने x की हर वैल्यू को पहले 1 लिखना है, नीचे x की वैल्यू को डिवाइड करना है। कैसे करना है, पहले आपने कैलकुलेटर से लिखना है 1। मैं इधर आपको सॉल्व करके देता हूं। पहले आपने लिखना है 1, उसके बाद आपने लिखना है इसका बटा, उसके बाद x है। तो x की फर्स्ट वैल्यू क्या है, वह है 70 बटा 4.5। ये गौर करें तो ये आपके पास वैल्यू ऐसे बनेगी, यानी पहले 1 फिर x की वैल्यू। इसका एक आपके पास आंसर आया, अगर गौर करें तो आपको नजर आ रहा है 0.014।
ये इसको मैंने किया। अब आपने क्या करना है, साथ में एफ है तो आपने एफ के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। एफ की वैल्यू क्या है 9, 9 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे गौर करें, इसकी वैल्यू बन जाएगी 0.120805। ये देखें, ये इसकी इस तरह वैल्यू आई है। अब इसी तरह नेक्स्ट, पहले आपने 1, उसके बाद नीचे लिखना है 94.5, यानी 1 को आपने इसके ऊपर डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू और उसको मल्टीप्लाई करना है 17 से तो ये वैल्यू बनेगी। इसी तरह 1 को आपने डिवाइड करना है इस वैल्यू के ऊपर और बेटा 10 से मल्टीप्लाई करना, ये वैल्यू बन जाएगी। 1 को डिवाइड करना है इस वैल्यू के ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना तो ये वैल्यू बन जाएगी। 1 को डिवाइड करना है इसके ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह 1 को डिवाइड करना है इस वैल्यू के ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरह आपने ये सारी वैल्यू सॉल्व करेंगे, एंड पे हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास f इंटू 1/x की वैल्यू बन जाएगी 0.53044। नेक्स्ट, हार्मोनिक मीन का फार्मूला है n ओवर समेशन f इंटू 1/x। n मीन के f की वैल्यू मेरे पास 60। इनका आपने फार्मूले से वैल्यू निकाली, उसको आपने यहाँ पे लिखना है 0.53044। 60 को आपने इसके ऊपर डिवाइड करना है तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 113.11। तो ये आपका हार्मोनिक मीन फाइंड हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट मेरे पास है एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में हमने क्या करना है, कंप्यूट द ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनुअल डेथ रेट्स। यानी ये जो आपके पास डाटा गिवन है इसका आपने हार्मोनिक मीन भी फाइंड करना है और जियोमेट्रिक मीन भी। एक आपको ये फायदा है कि यहाँ पे आपके पास क्लास इंटरवल गिवन नहीं है, बल्कि आपको उन्होंने x की वैल्यूज पहले फाइंड करके दी, आपको x फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ये x की वैल्यूज गिवन है, उसके बाद ये f की वैल्यू गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गौर करें, ये बेटा x की वैल्यू लिख दी, ये मैंने f की वैल्यू लिख दी। नेक्स्ट मैंने लिखा log x। log x मीन कि आपने x की हर वैल्यू का log लेना है। पहले log लिखना है, उसके बाद इस वैल्यू को बेटा आप log लें, ये वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को log लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, इसको log लेंगे तो ये, इसको log लेंगे तो ये। इसी तरह आपने तमाम वैल्यूज को log लेना है कैलकुलेटर से, तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद है f इंटू लॉग एक्स। f इंटू लॉग एक्स का मतलब है कि f की हर वैल्यू को log x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखना है। 1 मल्टीप्लाई बाई log x की वैल्यू, ये आंसर आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई इसको इससे करें, ये आंसर 5 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये 13 को इससे करेंगे, ये 12 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह आपने बाकी सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है 1/x। बेटा 1/x का मतलब ये है कि आपने 1 के नीचे x की हर वैल्यू को डिवाइड करना है। पहले आपने 1 लिखना है, उसको आपने डिवाइड करना है 3.95 के ऊपर, उसका आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर आपने लिखना है 1, इसको डिवाइड करना है 4.95 के ऊपर, उसका आपके पास ये आंसर आएगा। फिर 1 डिवाइडेड बाई 5.95, उसका आपके पास ये आंसर है। इसी तरह आपने सारी वैल्यूज को 1 के ऊपर डिवाइड करना है तो आगे उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कॉलम में f इंटू 1/x। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि f की हर वैल्यू को आपने 1/x से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिखना है f इंटू 1/x। ये f है, ये 1/x है। 1 मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू, आंसर सेम आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू, तो इसका आंसर ये। 5 मल्टीप्लाई बाई थर्ड इसकी वैल्यू, इसका आंसर ये। 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह आपने तमाम वैल्यूज को f की हर वैल्यू को 1/x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करें, ये आंसर आ जाएगा। इसको बेटा ऐड करें तो ये आंसर आएगा 82.50671। अब देखिए यहाँ पे पहले मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर रहा हूँ। log x विच इज इक्वल टू log g विच इज इक्वल टू 1/n समेशन f log x। अब मेरे पास समेशन f log x की वैल्यू क्या आई, ये जो आपको नजर आ रही है, इसको आपने यहाँ पे लिखना है। नीचे ये n है, n और f बराबर होते हैं। इसकी मेरे पास वैल्यू 88 है। आपने इसको 88 को डिवाइड करना है तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 0.93758। तो ये हमारा जियोमेट्रिक मीन फाइंड हुआ। अब हम आते हैं हार्मोनिक मीन की तरफ। सॉरी, अभी हमारा एक स्टेप रहता है। स्टेप ये है, ये आपको नजर आ रहा है log g। आगे हमने इस log को दूसरी साइड, इस साइड पे लेके आना है। ये वाला log जब इस साइड पे आएगा तो हमारा एंटी log बन जाएगा। इसको मैंने नेक्स्ट सॉल्व किया है।
उधर वो लॉग था, इस साइड पे आई एंटी लॉग बन गया, आगे ये जो आपके पास वैल्यू आई थी उसको आपने लिख देना है। अब कैलकुलेटर से इसका एंटी लॉग लेंगे तो इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 8.66। नेक्स्ट मैंने फाइंड किया हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन बराबर होता है, इसका फार्मूला n ओवर समेशन f इंटू 1 ओवर x। अब n मीन क्या आपकी f की वैल्यू, समेशन f इंटू 1 ओवर x की जो आपके पास वैल्यू है तो उसको आपने यहाँ पे लिखना है। 88 को आपने इसके ऊपर डिवाइड करना है तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 8.38। तो नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल्स है 4, उसको मैंने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया है। अगर आपको इस एग्जांपल में कोई समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।